हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यार सेयोंग्यो ना रात को रयू के घर पे ही रुक गया था। तो जब यार नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों के उठने के बाद ना ये दोनों तो रोमांस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें उनके मॉम डैड की आवाज आती है ना, तो वो ना काफी ज्यादा डर के उठ गए थे। पर जैसे यहाँ पे उनके पेरेंट्स ना घर के अंदर आते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे सेयोंग्यो और रयू तो कॉमिक रीड कर रहे थे। ये देख के ना उन्हें यहाँ पे थोड़ा शक तो होता है कि ये दोनों ऐसे साथ में क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन बाद में ना उनका शक दूर हो जाता है क्योंकि बचपन से ही ना सेयोंग्यो हमेशा ही रयू के घर आता जाता रहता था। तो वही जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है यहाँ पे खाना खाते समय ना इनके मॉम डैड बातें कर रहे थे कि हमें ना इन दोनों के लिए जल्दी ही पार्टनर तलाश करने होंगे। पर ये बात सुन के दोनों ही ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और ये दोनों ही ना मना कर देते हैं कि नहीं, हम अभी डेट नहीं करना चाहते। फिर वहां से ना सेयोंग्यो जब रयू के कमरे में चला गया था तो वो उससे कहता है कि हमें ना हमारे पेरेंट्स को हमारी डेटिंग के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन ये सुन के यहाँ पे रयू से कहते हैं कि नहीं, मैं इसके लिए ना अभी तैयार नहीं हूँ और हो सकता है कि ये बात सुनने के बाद ना वो तो हमारा मिलना भी बंद कर दे। तो यही बात सुन के ना यहाँ पे फिर सेयोंग्यो भी ना कुछ नहीं कहता और ठीक है, नहीं बताएंगे। उसके बाद ना ये दोनों तो ऐसे ही कुछ समय तक ऐसे ही डेट करते रहते हैं छुप छुप के और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे के साथ ना ये दोनों काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे थे। तो वही फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है यहाँ दानो की बेटी को, जो कि यहाँ पे मोयोंग की मॉम को देख के ही ना उनके पास जाके उन्हें हक कर देती है। और वहीं पे मोयोंग भी मौजूद थी और साथ ही में मोयोंग की मॉम ना दानो से कह रहे थे कि तुम ना कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को मेरे यहाँ पे ही छोड़ देना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। पर यार दानो ना उन्हें मना कर देता है, कह रहा था कि नहीं, आजकल ना मेरी शिफ्ट थोड़ी कम हो गई है, इसलिए मैं ना अपनी बेटी का ख्याल खुद रखना चाहता हूँ। और फिर वहां से कुछ दूर जाने के बाद ना यहाँ पे उसकी बेटी उससे कहने लग गई थी कि मैं ना मोयोंग आंटी के साथ रुकना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे दानो तो उसे मना कर देता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जब सेयोंग के कलीग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे उससे ही कह रहा था कि कुछ दिनों से ना तुम्हारा बर्ताव काफी बदला बदला सा लग रहा है, क्या तुम किसी को चुपके से डेट कर रहे हो? पर यार सेयोंग तो बड़ा चालाक था, वो ना यहाँ पे उसे अपनी बातों में फंसा देता है और कह रहा था कि नहीं, मैं तो किसी को डेट नहीं कर रहा। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे रयू को जब दिखाया जाता है, जो कि एग्जाम देके जब वापस आती है तो वो यहाँ पे ना सेयोंग को अपने सामने देखती है, जो कि उसके लिए फूल लेके आया था। यहाँ तक कि यहाँ पे सेयोंग तो उसे काफी ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था और वो भी ना फिर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद हमें यहाँ पे डोंगजिन को दिखाया जाता है, रयू के भाई को, जो कि यार नायोन को ना प्रोटीन बाय करने के लिए कह रहा था उसके पास से। तो इसी दौरान ना फिर यहाँ पे उसे पता चलता है कि असल में नायोम जो है ना वो सेयोंग की ही कंपनी में काम करती है। और साथ ही में यहाँ पे नायोन को भी पता चल गया था कि ये ना असल में रयू का भाई है, इसलिए वो यहाँ पे उससे कुछ पूछती इससे पहले ही सेयोंग और रयू ना वहाँ पे आ गए थे। तो वही यहाँ पे उसका भाई भी जब उसे देखता है, उसके हाथ में फ्लावर थे, तो वो ना उससे पूछता है कि तुम्हें फ्लावर्स किसने दिए, भाई तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही? तो यहाँ पे सेयोंग ना उसके पास से फ्लावर ले लेता है और उससे कह रहा था कि ये फ्लावर इसके नहीं बल्कि मेरे हैं। तो ये देख के फिर यहाँ पे वो कह रहा था कि क्या अब तुमने फ्लावर चोरी करना भी शुरू कर दिया? रुको, मैं तुम्हारी शिकायत ना मॉम से करूंगा। लेकिन वही यहाँ पे नायन ना उन दोनों को साथ में देख के उसे तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये ना सेयोंग को पसंद जो करती है। और साथ ही में यहाँ पे रयू का भाई ना जबरदस्ती सेयोंग के साथ उसके ऑफिस में चला गया था, उसके ऑफिस को देखने के लिए। वही यहाँ पे सेयोंग ना उसका जो ऑफिस उसे दिखा रहा था, तभी आप नायन ना फिर से उसके पास आ जाती है और उससे कह रही थी कि तुम जो ये प्रोटीन बेच रहे हो ना, इसके अंदर जो कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि बॉडी के लिए ना काफी ज्यादा खराब होती है और शायद ना इस वजह से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये बात जान के ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उन्हें ये भी बात पता चलती है कि ऐसी चीजें सेल करना ना इनलीगल भी है। तो वही ये बात भी जान के ना यहाँ पे रयू भी उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी। तो फिर क्या होने वाला था, यहाँ पे रयू ना फिर घर जाने के बाद ये सारी बातें उसकी मॉम को बता देती है। तो उसके मॉम डैड भी ना ये सब जान के काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे उसके ऊपर। लेकिन वही ये सारी बातें देख के डोंगजिन तो रोने ही लग गया था और वो यहाँ पे उनसे कह रहा था कि मैं तो बस अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता था, कुछ काम करके कुछ पैसे कमाना चाहता था ताकि मैं आपके लिए ना हेल्प कर सकूं कुछ, और मुझे ना इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं। पर प्लीज ना आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो फिर यहाँ पे रयू से कह रही थी कि तुमने जिन जिन लोगों को भी ये प्रोटीन सेल किया है ना, तुम्हें उनको रिफंड करना होगा और उनसे ये प्रोडक्ट वापस लो। तो शायद ना इस बात के लिए डोंगजिन भी मान गया था, क्योंकि उसने जो किया है ना वो सच में काफी गलत था। और वही जब दूसरे दिन दिखाया जाता है यहाँ पे सुबह मोयोंग की मुलाकात ना फिर से दानो से हो जाती है। तो वो ना फिर इस बार उससे सच में जाके पूछ ही लेती है कि क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो उसकी बात सुन के यहाँ पे दानो तो उसे साफ ही मना कर देता है, कह रहा था कि मैंने कभी भी तुम्हें पसंद नहीं किया और ना ही करूंगा। ये सब कह के ना वो तो वहां से चला गया था। लेकिन वही यहाँ पे मोयोंग तो काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी इस बात से। और वही इधर दूसरी तरफ फिर से जब डोंगजिन को दिखाया जाता है, इसने ना सारे ही उसके कस्टमर को रिफंड कर दिया था और साथ ही में वो गलत वाले प्रोडक्ट भी ना वापस ले लिए थे। और वही साथ ही में यहाँ पे रयू भी ना उसे काफी मोटिवेट कर रही थी कि ये छोड़ो, तुम और कोई काम कर सकते हो, दुनिया में काम की कोई कमी है क्या? और वही बाहर से ना यहाँ पे इन दोनों की मॉम तो उनकी बातें सुन रही थी, जो देख के ना यहाँ पे वो भी काफी खुश लग रही थी कि शायद ना इनका बेटा अब सही रास्ते पे है। फिर वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, रयू ना सबसे पहले सेयोंग के पास जाके ना उसे ये बात बता देती है कि उसने ना जो एग्जाम दिया था उसमें ना वो पास हो चुकी है और वो ना काफी ज्यादा खुश लग रही थी। और यहाँ पे सेयोंग भी ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश था, यहाँ तक कि यहाँ पे रयू तो इतना ज्यादा खुश थी कि वो पागलों जैसे कर रही थी। और वही यहाँ पे सेयोंग भी ना खिड़की से कूद के उसके कमरे में ही जाने वाला था, पर यहाँ पे रयू से मना करते हुए कह रहे थे कि अरे यहाँ मत आओ, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों ना बाहर एक गार्डन में मिलने आए थे, लेकिन ये क्या, ये तो एक दूसरे से ना काफी दूर दूर बैठे हुए थे, इस वजह से कहीं इन दोनों को कोई देख ना ले। लेकिन फिर भी यहाँ पे ना सेयोंग तो उसके पास आके ना फिर उसे हक कर लेता है कि छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा। और साथ ही में उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए कह रहा था कि अब तो तुम खुद का रेस्टोरेंट भी ओपन कर
सकती हो ना, या फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जॉब भी कर सकती हो, लेकिन वहाँ के लड़कों से ना तुम्हें दूर रहना होगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे रयू भी ना उसे चिढ़ाते हुए कह रहे थे कि रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़कों के मसल्स ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे सिंगे तो उसे अपने मसल दिखा रहा था और उससे कह रहा था कि देखो मेरे मसल ना उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही सीन कट होकर फिर हमें यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ ना एक फ्यूनरल हॉल में किसी से मिलने आई हुई थी। यहाँ वो अपने सीनियर की फोटो को देख के उनसे काफी सारी बातें करती है, और यहाँ ये जो सीनियर है ना उसकी रोल मॉडल है, जो कि एक मिशन के दौरान ना किसी की जान बचाते हुए उनकी डेथ हो गई थी। और साथ ही में हमें दूसरी तरफ यहाँ पे दानो और उसकी बेटी को भी दिखाया जाता है। तो हमें फिर यहाँ पे एक बात पता चलती है कि दानो ना असल में योंदो का असली डैड नहीं है, बल्कि वो तो उसका अंकल है। यहाँ योंदो के पेरेंट्स की असल में कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसके बाद ना यहाँ उसके अंकल ने ही उसे अपने पास रख के उसके केयर कर रहा था। फिर कुछ देर बाद ना जब वो वहाँ से जा रहे थे तो यहाँ उन लोग को जाते हुए ना मोयोंग ने देख लिया था। फिर वही ना वो दोनों वहाँ से जाके कुछ देर बाहर बैठ के बातें कर रहे थे, और साथ ही में वो उसे बता भी रही थी कि वो तो यहाँ पे आज एक उसके सीनियर से मिलने आई थी, जो कि उसकी रोल मॉडल है। और साथ ही में यहाँ पे दानो भी ना उसे ये बात बता देता है कि वो दानो का असली फादर नहीं है, बल्कि वो तो उसका अंकल है। उसके मॉम डैड की डेथ के बाद ना उसने ही योंदो को संभाला है। तो ये सब बातें सुन के यहाँ पे मोयोंग तो उसे कंसोल करना चाहती थी, लेकिन यार दानो ना उसे सीधे ही मना कर देता है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सेयोंग्यो का कलीग ने उसे बता रहा था कि एक अवार्ड फंक्शन होने वाला है, जहाँ की तुम्हें अवार्ड मिलेगा, तो तुम ना यहाँ पे अपने साथ किसी एक जन को साथ में ले जा सकते हो। तो ये बात सुन के यहाँ पे सेयोंग्यो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और सोच रहा था कि मैं तो वहाँ पे रयू को अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पे रयू तो काफी ज्यादा सैड थी, क्योंकि उसे ना कहीं भी अच्छी जॉब के लिए बुलाया ही नहीं गया। उसने जहाँ कहीं भी अप्लाई किया ना वहाँ से उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी एज ना इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा थी। तो फिर कुछ देर बाद ना वो यहाँ हेजुन का दिया हुआ वो अमेरिकन स्कूल वाला पैम्पलेट निकालती है। तो वही सीन कट होकर फिर हमें पे शाम को दिखाया जाता है, जाके वो ना सेयोंग्यो के ऑफिस में आके उसके लिए खाना बना रही थी। और इसी दौरान यहाँ पे सेयोंग्यो उसे बता देता है उस अवार्ड शो के बारे में, कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलना। लेकिन यार रयू कह रही थी कि नहीं, अगर किसी ने हमें वहाँ पे देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे, और किसी को पता चल गया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। ये सब कह के ना वो उसे मना कर देती है। और वही ये सुन के ना यहाँ पे बेचारे सेयोंग्यो का तो फेस ही उतर गया था। और वही दूसरी तरफ रयू का भाई ना जाके उस जिम ओनर से माफी मांगता है लीना के कहने पर, और जिम ओनर भी ना उसे खुशी खुशी माफ करके उसे फिर से काम पे रख लेता है। तो वो भी ना काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर बाद में ना जब यहाँ पे सेयोंग्यो ना रयू के घर आ गया था कुछ सामान को लेके, और वो ना फिर रयू के कमरे में चला गया था। लेकिन साथ ही में ना वो वहाँ पे उसी अमेरिकन कुकिंग स्कूल का पैम्पलेट वहाँ पे देखता है, जो देख के ना वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और तभी अचानक ना वहाँ पे रयू भी आ गई थी, और वो उसे कह रहे थे कि चलो मुझे ना तुम्हें कहीं बाहर लेके जाना है। तो यहाँ पे वो उसके साथ चला तो गया था, और साथ ही में ना उसे उस पैम्पलेट वाली बात के बारे में पूछता, और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा था, और कह रहा था कि क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के जाने वाली हो, इतनी सारी मुश्किलों के बाद हम साथ में तो आए हैं, तो फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो रयू भी फिर उससे कह ही देती है कि मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ कहीं भी जॉब ही नहीं मिल रही, यहाँ तक कि कोई मुझे इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुला रहा। मैंने काफी जगह अप्लाई कर गया था, लेकिन सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, यही कह के कि मेरी एज ना इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा है। और यही रीजन है कि मैं ना तुम्हारे साथ उस अवार्ड फंक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे ना कुछ समय चाहिए इन सब बातों को भुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सेयोंग्यो तो उससे कह रहा था कि तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे भी हो काफी ज्यादा अच्छी हो, और मैं ना तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे रयू ना अपने में ही काफी ज्यादा उदास थी, और वो ना उसे कह ही देती है कि मुझे ना इन सब चीजों के लिए कुछ वक्त चाहिए, कुछ दिन मैं अकेला रहना चाहती हूँ। और वो भी ना ये सब सुन के तो काफी ज्यादा सैड हो गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे मोयोंग को दिखाया जाता है, जो कि एक शॉप के बाहर बैठ के ना काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। और तभी वहाँ ना दानो भी आ गया था, और वो ना उसे देख के उसे घर चलने के लिए कहता है। तो वो ना फिर उसे अपने बैग पे कैरी करके उसके घर के पास लेके आ गया था। तभी उसकी मॉम भी बाहर आ जाती है, और इसी दौरान ना फिर यहाँ पे वो उसकी मॉम से ये बात कह ही देता है कि वो ना असल में मोयोंग को पसंद करता है, और वो ना उसका काफी अच्छे से ख्याल भी रखेगा। लेकिन उसकी ये बातें सुन के यहाँ पे मोयोंग और उसकी मॉम तो काफी ज्यादा शौक हो गई थी। लेकिन वो ना मोयोंग को वहाँ से अंदर भेज देती है, और साथ ही में वो यहाँ फिर दानो से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का ऐसे साथ में होना ठीक होगा। ये सब कह के ना वो भी अंदर चली गई थी। और वही इधर यहाँ पे सेयोंग्यो ना इन सब बातों को लेकर काफी ज्यादा सैड था। वो तो यहाँ पे रयू को कॉल करना चाहता था, लेकिन रयू ने उसे जो कुछ भी कहा था इन सब बातों के बारे में सोच के वो उसे कॉल नहीं करता। तो इसलिए ना वो यहाँ पे उसकी फोटोज ही देखने लग गया था, क्योंकि उसे तो उसकी काफी ज्यादा याद आ रही थी। इसलिए ना वो यहाँ पे उसकी विंडो के पास जाके ना रयू के कमरे की ओर देख रहा था, लेकिन वहाँ रयू नहीं थी, उसके कमरे की खिड़की तो बंद थी। वही थोड़ी देर बाद ना फिर यहाँ पे रयू अपनी विंडो को ओपन करके देखती है सेयोंग्यो को देखने के लिए, लेकिन उसकी खिड़की भी बंद थी। तो वही नेक्स्ट मॉर्निंग जब दिखाया जाता है, यहाँ पे रयू का भाई ना सारी खराब वाले प्रोटीन को फेंक रहा था, और साथ ही में ये भी बता देता है कि उसने ना फिर से जिम ज्वाइन कर ली है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सेयोंग्यो ना उसके कलीग से कह रहा था कि मेरी जगह ना अवार्ड लेने के लिए तुम चले जाओ, क्योंकि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और वो ना उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गया था, जाके वो देखता है कि उसका पास ना रयू का कॉल आ रहा था। तो वो ना काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी वो ऊपर जैसे ही देखता है कि उसके ऊपर कोई चीज गिरने ही वाली थी। वही पे सीन कट होके फिर हमें फिर रयू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे रयू ना काफी ज्यादा रोते हुए ना हॉस्पिटल की तरफ भागते हुए आ रही थी। और वो जैसे ही यहाँ पे आके सेयोंग्यो को देखती है ना, वो तो यहाँ पे रोने ही लग गई थी। लेकिन यहाँ पे सेयोंग्यो ना सही सलामत था, लेकिन फिर भी यहाँ पे रयू तो काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसलिए वो ना यहाँ पे उससे रोते हुए कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो
उसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पे सेयोंग तो उसे सीधे ही हक कर लेता है और कहने लगा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं भी ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।